वो ब्राह्मण था, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म वही जानाति इति ब्राह्मणाः, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। ब्रह्म को पहचाने, अपने को शरीर न माने, शरीर ही माने। इसके अंदर जो बैठा है वो मैं हूं, इस शरीर मैं नहीं हूं। ब्रह्म सूत्र बताते हैं ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म का राजगार वाला था वो। विरक्त का मतलब ये नहीं कि शादी विवाह लग गया जाए बस वही विरक्त है। विरक्त बी उपसर्ग कहा रखता, बीधर रखता। इसका दो अर्थ है, या तो जिसने अपने मनता कर्ण से सब कुछ त्याग करके भगवान के चरणों में रक्त हो गया हो, अनुरक्त हो गया हो, वो है विरक्त। या बी उपसर्ग लगा है, हमारे व्याकरण में 22 उपसर्ग हैं। अस अननो दुस दूर वी आमनी अधि अप ऐसे करके 22 उपसर्ग हैं, जिसमें बी भी एक शब्द आया है। बी उपसर्ग यानी विशेष रक्त किसके लिए? कैसे विषण सखा सीधा, अपने सखा कृष्ण के चरणों में विशेष रक्त रखता है, अनुरक्त रखता है, ऐसे बतलाया। और कहा ये आज के मित्र नहीं, ये तो पाठशाला के गुरुकुल के मित्र हैं। इनके पत्नी का नाम था सुशीला। देखो कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र था। सुदामा दरिद्र नहीं था, सुदामा गरीब था। गरीब और दरिद्र में इतना अंतर है जैसे धरती और आसमान। दरिद्र वो व्यक्ति होता है कि जो मन से दरिद्र है। भंडार में सब कुछ भरा है, लेकिन मेरी चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, वो दरिद्र है। आकांक्षा रखने वाला और आ जाए और आ जाए, वो दरिद्र है। और जिसके मित्र कृष्ण हो, द्वारिकाधीश हो, ब्रह्मवेत्ता हो, ब्राह्मण हो, कभी दरिद्र नहीं हो सकता। अकाल प्रस्तुति गरीब बना सकती है। सुदामा गरीब था, हमेशा ब्राह्मण कर्म कर करके अपने जीवन का निवारण करता था। ब्राह्मण कर्म क्या है? ज्ञान देना, उपदेश देना, भिक्षाटन करके 5 गांव घर में मांग करके जो मिलता वही भोजन करता, अपनी पत्नी को खिलाता, भगवान का भजन करता। लेकिन हाँ, जो इसकी पत्नी थी सुशीला, व्यास जी ने उसको दरिद्र जरूर कहा। दरिद्रासीन मानसा वेव पानाभिगम्य चा। जो उसकी पत्नी थी वो दरिद्र थी, उसकी कभी आकांक्षा मिटी नहीं, कहां से धन आ जाए, कहां से दौलत आ जाए, इसी में लगी रही। एक दिन किसी ब्राह्मण से सुना, समझती हो जो द्वारिकाधीश कन्हैया है ना, वो तो तुम्हारे पतिदेव सुदामा के बहुत अच्छे मित्र हैं, बाल सखा हैं। अब यूं बात तो बैठ गई मन में कि मेरे पतिदेव के मित्र राजा हैं और हम भिखमंगे ठहरे, तो क्यों ना पतिदेव को भेज दिया जाए, कुछ लेकर के आते, जरा दिनचर्या चलती। एक दिन सुशीला ने सुदामा जी से कहा, प्रभु मैंने सुना आपके मित्र इसमें द्वारिकाधीश हैं। सुदामा ने कहा वो बचपन के थे, तो मैं चाहती हूं आप उनके पास चले जाएं। देवी, मित्र के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, कभी निमंत्रण भी नहीं दिया, बस मेरे कहने से एक बार चले जाओ। सुदामा जी महाराज समझ गए कि इसके मन में दुर्लभता जागृत हो रही है, इच्छाएं जागृत हो रही हैं। एक तरफ अपने मन को समझाते कि ना जाओ, दूसरी तरफ अपने मन में विचार करते कि पत्नी वही है कि जो प्रभु के मार्ग पर चलने को बतला दे, और मेरी पत्नी कहती है कि जाकर के भगवान से मुलाकात कर लो। सुदामा ने अपने मन में विचार किया,
चलूंगा। अब तो सुशीला जाती है, 4 घर ब्राह्मणों के यहाँ से तंदूर को मांग लेकर के आया, फटे पुराने वस्त्र में लपेट दिया और कहा महाराज भेंट में कलिया को दे देना। या चित्ता चातुरो मुष्टिम वित्तान पृथक तंडुरु तुंडतान शैलखंडेन तान बद्धा भद्रे प्रावरुद्धमन्यया। तो 4 जगह के चावल 4 रूप से दिखाई पड़ते थे और साबुत चावल एक भी न थे उसमें। फटा पुराना कपड़ा 3-4 पर करके उसी में बांध दिया। सुदामा ने कहा देखो वैसे मेरी तो चाह नहीं है कुछ, लेकिन मैं तुम्हारे कहने से जा रहा हूं तो बताओ तुम्हारा कुछ संदेशा हो, क्योंकि कन्हैया पूछेगा। बोले महाराज कुछ कहने की जरूरत नहीं, एक चीज बता देना। क्या? एक मास पाख में 2 एकादशी हो सुप्रभु दीन भगवान 12 महीने होते हैं जिसमें 24 एकादशी होती है। वैष्णव लोग एकादशी व्रत करते हैं और आपने ऐसी कृपा किया है कि समय के दिन में अनवरत 365 के दिन एकादशी भी रहता है। और ये तांदूल दे दोगे भगवान जान जाएंगे। अब कन्हैया याद करते हुए सुदामा जी महाराज चल देते हैं। यहाँ वो को पंचानों को सुनाए तो राजा थे राजा बन गए। गाते हुए भगवान को याद करते हुए चल देते। बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊंगे कन्हैया कैसे आऊंगे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर करते हुए जा रहे हैं। भगवान को भजन कर दो पहुंच गए द्वारिकापुरी। बोले द्वारिकापुरी की प्रवेश करिए। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा लिखा है, सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित कि भगवान उस समय
रुक्मणी महारानी के कक्ष में थे भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी महाराज कारक उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं। लेकिन अन्य कवियों ने अनेकानेक अपना भाव दिया है। जा रहे थे, एक द्वारिका निवासी से पूछा, भैया ये बताओ कान्हों को कौन घर आए? मेरे कन्हैया का कौन घर है? चौककर फटे पुराने वस्त्र, जर्जर शरीर, हाथ में डंडा, कन्हैया का कौन? अरे वही जो तुम्हारे द्वार को भीष बन कर बैठो हो। महाराज इसको कन्हैया नाम नहीं है, तो इसका नाम है अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वयोगेश्वर सर्व स्वतंत्र गौपुत्र प्रतिपालक पुष्पवंद श्री श्री महाराजा विराजा द्वारिकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र। सुदामा ने कहा, महाराज इतना बड़ा नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगी। मेरे कौन हो? बोले जाओ, जो सबसे सुंदर भवन है वही कन्हैया का है। अब द्वारिका में कौन कहे कौन सुंदर है कौन गड़बड़ है? तब तक पहुंच जाते हैं रुक्मणी महारानी के द्वार पर। द्वारपालों से जाकर के बतलाया, हमारे श्री नरोत्तम राय महाराज ने कहा कि जाकर के बता दो कि तुम्हारा एक मित्र आया है मिलने के लिए। और वो जाकर के बतलाता है भगवान से, शीश परान धरातन में प्रभु को जाहि बसो के विग्रामा, रोटी पतील तिल पति अरु पायन गए निरागी समान, द्वार खड़ो दुर्बल बलयकेश रहो चकिशो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। महाराज ऐसा व्यक्ति तो मेरे जीवन में सैकड़ों वर्ष हो गया द्वारिका में सेवा करते हुए, लेकिन नहीं दिखाई पड़ा। ब्राह्मण है, जर्जर शरीर वाला है, शीश पगान धगा तन में न कोई वस्त्र है, चरणों में न पहनियां है, जर्जर शरीर का है महाराज, और कहता है आपका मित्र। आप सुदामा नाम सुन करके भगवान दौड़ पड़े, सुदामा 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 करते हुए। इधर सुदामा जी महाराज सोचते हैं, मोको पहचानोगे कि ना, मोको पहचानोगे कि ना। अब तो चेहरा नहीं याद होगा, नाम पता नहीं याद हो कि ना। दौड़ रहे, इधर सोच रहे हैं, भगवान दौड़ते आ रहे, भगवान के अंग वस्त्र नीचे गिर गए। सुखदेव ने पूछा, भगवान ये वस्त्र क्यों नीचे गिर गए? बोले, वस्त्रों ने कहा जहां भक्त और भगवान मिलने जा रहे हैं, दो मित्र मिलने जा रहे हैं, मेरी कोई आवश्यकता नहीं, छोड़। और भगवान दौड़ करके सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों लिपटे नहीं गए। बाद में भगवान लेकर के आते हैं, अपने गादी पर बैठाते हैं। सुदामा ने कहा, कन्हैया मेरा स्थान नहीं तेरा है। भगवान ने कहा, सबसे पहले ब्राह्मण देवता का स्थान है, बाद में मेरा है। और जहां राजा लोग बैठते हैं वहां पर पैर रखने वाला एक होता है, कन्हैया जी वहां बैठ गए। अब जब कन्हैया के इस स्वरूप को देखा कि नीचे बैठे हैं, ऊपर ब्राह्मण बैठे हैं, तो रुक्मणी जी का जी पेट पे हाई होने लगा, राम राम कौन से मित्र हैं, कहाँ के हैं? बड़े बड़े राजे महाराजे को मैंने आके देखा, उनके मुकुट को इनके चरणों में देखा, और आज ये स्वयं एक ब्राह्मण देवता के चरण में। तो एक कहते हैं भगवान ने क्या दिया रुक्मणी को कि जाओ चल लेकर के आओ, चरण होना है। और भगवान सुदामा के चरण को सहलाने लगे, तो सुदामा के पैर में इतने कांटे पड़ गए थे, दीवार खड़े थे। सुदामा कराहट ऐसे के हाल बेवाइन सोपक कंटक जाल लगे पुण्य जोए, हाय महासुख पाय सका तुम देखते दिन खोए। एक सुदामा की दीन दशा करुणा निधि करुण
पड़ी बोली, पान बड़ा तू हाथ छू नहीं नैनन के जल शोक धोई। भगवान के नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। कहा थे मित्र, मां रुक्मणी को जल लाते समय देरी हो गया। भगवान ने अपने नेत्रों से चरण को धुल दिया। एक संत कहते हैं भगवान ने नेत्र से क्यों, अश्रु से क्यों चरण धुला? भगवान कहते हैं मुझे पता है, जब कोई दूर से यात्रा करके आता है तो गर्म पानी में नमक डालकर चरण धोया जाए तो थकावट दूर हो जाती है। भगवान ने कहा नमक डालकर पानी गर्म करने में समय लगेगा और मेरे आंसू ही नमकीन है, गर्म पानी में, इसलिए सुदामा के चरणों की सेवा हो जाएगी। सुदामा के चरण को धोए, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाया, मित्र चलो भोजन पर। सो महाराज भोजन पर गए। कन्हैया इतना भोजन तो मैंने सपनों की बात देखो। तो मित्र तुम्हारे लिए है। सुदामा जी महाराज पाते हैं, मन में अपने परिवार की याद है। मेरी सुशीला कैसी होगी, भाई बहन को कुछ मिलो हो को किनार। सुदामा रो पड़ते हैं। एक संत का भाव है, भगवान रूप बना करके सुशीला के यहाँ देने आ गए। भगवान कुछ भी बन सकते हैं ना। अरे नरसिंह मेहता के लिए भगवान साला ठाकुर जी मेरे सावलिया से बन करके आ गए, कुछ भी कर सकते हैं। और खिला बुला करके जब भगवान चरण दावते हैं, पंखा करती हुए रुक्मणी। तो मित्र और सुनाओ, ठीक है भैया। अच्छा ये बताओ ब्राह्मण देवता, शादी वादी तुमने किया कि नहीं किया, कि ब्रह्मचारी हो? सुदामा बोले कन्हैया तुम्हें क्या छोड़ दो, सर हिला करके। हाँ तो मेरे भाभी का नाम क्या? सुशीला। कर्म की भी सुशीला, ज्ञान की भी सुशीला, नियम की भी सुशीला। अच्छा तो ये बताओ भाभी ने मोको कुछ देव मिलाए दिए उपहार में? सुदामा जी ने सोचा ये कोटली में कैसे दे दो। अरे जिसके सोने के मकान हो, माखन मिश्री खाने वाला, छप्पन भोग खाने वाला, उसके सामने ये तंदूर फटे पुराने वस्त्र में लिपटे हुए कैसे खोल दो? चलो मेरी कोई इज्जत नहीं, इसकी तो इज्जत है। सुदामा सोचने लगे कन्हैया क्या पूछ रहा है, बात को घुमा दिया। अरे कन्हैया मुझे पता है हम लोग कब के बिछड़े आज मिले हैं। कन्हैया ने कहा सो ठीक है, लेकिन पहले बात काटो ना, बताओ भाभी ने कुछ दिया कि नहीं दिया? सुदामा ने सोचा वाह रे भूखर, द्वारिका में रहकर के भी चाह रख रहा है। सुदामा जी अपनी पोटली छुपाते जा रहे। भगवान ने पूछा मित्र तुम्हारे हाथ में क्या हो गए? मैं तो बड़े दूर से आया हूं ना, थका हूं, तो हाथ पैर दर्द कर रहे। कन्हैया ने कहा ये देखो मैं पैर दाब रहा हूं, दर्द तो इनके हाथ में है, लाओ मैं सही कर दे रहा हूं। अब मना करते करते भगवान ने छीन लिया पोटली को। छीन करके जब देखा तो फटे पुराने वस्त्र में चावल के टुकड़े थे जो एक भी साबुत न थे। इति मुष्टि त्वजाया द्वितीया जगमुदारणे, एक भी साबुत नहीं। कुछ क्षण के लिए मेरे कन्हैया ने तो नेत्र को बंद करके अश्रु को पी गया। मित्र इस तुम्हारे पत्र में, तुम्हारे उपहार में तुम्हारे घर की दशा का वर्णन हो रहा है। भगवान ने चावल को लिया, एक मुट्ठी ग्रहण कर लिया, मन से संकल्प कर दिया एक लोक का पूरा सुख ऐश्वर्य, दूसरा लेकर के ग्रहण कर लिया।
दूसरे लोग का सुख दे दिया, तीसरा उठा कर ग्रहण करना चाहते हैं। माँ लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया, मानो भगवान से कहा, द्वारकाधीश आप सुदामा होना चाहते हैं क्या? अरे बड़े लंबा चौड़ा परिवार है, जरा ध्यान रखना, चिट्टू पिट्टू कह जाएंगे। रोक लिया। माँ रुक्मणी ने कहा, भगवान अरे प्रसाद है, अकेले खा जाओगे, हमको तो भी दीजिए। संतों का भाव है। भगवान ने कहा हाँ देगी, पूरे परिवार में बांट देना। माँ रुक्मणी ने सोचा ये 56 करोड़ एक एक चावल भी नहीं हटेगा, चलो आज खीर बनाऊंगी उसमें डाल दूंगी। प्रसाद है ना, प्रसाद की मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, प्रसाद थोड़ा सा मिल जाए वही बहुत है। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता पूर्वक, सादर पूर्वक भगवान का जहां दर्शन हो वही प्रसाद है। जिस वस्तु में भगवान का स्वरूप दिखाई पड़े वही प्रसाद है। जब भूख में भक्ति घुस जाती है तो वही व्रत बन जाता है, और अन्न में भक्ति घुसती है तो प्रसाद बन जाता है। जल में भक्ति प्रवेश करती है तो चरणामृत बन जाता है। यात्रा में भक्ति प्रवेश करती है तो तीर्थ यात्रा बन जाता है, और मानव में भक्ति प्रवेश करती है तो मानव मानव बन जाता है, मानव मानव बन जाता है। भक्ति आना चाहिए बस। तब तो भगवान ने कहा कन्हैया, तो भगवान ने कहा सुदामा ये देने वाली आदत तूने छोड़ी नहीं, गुरुकुल को बात याद है? बाबा ने कहा बस भगवान थोड़े में ही रखना। अरे राजा पूरे बात सुनो, भूल गए हो? कल का दिया हुआ मेरी भाभी ने मुझे दिया, तुम भूल गए? वो बात तुम्हें कहीं सुनी होगी पुरानी। हम लोग गए थे जंगल लकड़ी लेने, घनघोर वर्षा, बिजली चमक रही थी, गुरुबा ने चने के दाने दिए थे खाने, अकेला खा लिया। अरे कन्हैया क्या बेइज्जती करेगा मित्र का? अरे भगवान ने कृष्ण ने कहा तो सुदामा मित्र तुमने शादी कर लिया, मुझे न्योता भी नहीं दिया, कम से कम आके भगवान बस ऐसे हो गए ब्राह्मण की शादी, गरीबी अवस्था में ज्यादा मेहमान को मैं बुलाएगा। तो मेरे भाभी ने कुछ दिया भी है, कुछ कहा भी है संदेश। सुदामा जी महाराज रो पड़े, भगवान तू तो ही एक ऐसा है कि जीव से खोद खोद कर पूछता है, तेरे अलावा कौन पूछ सकता है? सुदामा ने कहा भगवान मेरी धर्मपत्नी ने, तुम्हारी भाभी ने तुमसे संदेशा कहा है क्या? एक मास गई बाग में दो एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित पत दीनी होय। भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। सुदामा से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन में कह दिया भाभी जी जो हो गई सो हो गई, होनी थी सो हो गई, भाभी तेरे भवन में नित द्वादशी हो। अब तो द्वादशी ही द्वादशी बनाई जाएगी, यानी 56 भोग की तैयारियां होगी। भगवान ने कह दिया सब कुछ, विश्वकर्मा को मन में संकल्प लेकर के आदेश दिया जाओ, सुंदर सुदामापुरी का निर्माण करो जो कि द्वारिकापुरी से भी अच्छी हो। विश्वकर्मा ने थोड़ी चालाकी लगाई, सुंदरता कम दिया, भगवान ने श्राप दे दिया तो दूसरे के मकान बनाओगे लेकिन तुम्हारे जल्दी छत नहीं पड़ेंगे। जो मिस्त्री लोग होते हैं ना, तो में कहीं एक जल्दी बना ले तो बना ले, बाकी जल्दी छत नहीं होती पूरी घर की। भगवान जैसी आज्ञा दे वैसी करना चाहिए। अच्छा इधर सुदामा ने कहा कन्हैया मेरे को पूछ लो ब्याह हुआ भयो कि ना, जरा ये बताओ तुम्हारा ब्याह हुआ भयो कि ना? सुदामा की बात सुनकर कन्हैया मोड़ गए। भगवान सोच रहे एक हो तो बताऊं, कितनों को बताऊं? अरे मैं तो क्या हुआ, आज तक बस बैरागे है। बाबा तुम्हें बनना चाहता था, बाबा तुम बन गया।
नहीं मित्र ऐसी बात ना ब्याह तो बहुत भयो कन्हैया कितना भयो। अब क्या बताऊं, अभी आपको प्रणाम कर रहे हैं क्या गिल लेना? अच्छा इसके मतलब 2 4 5 शादी तो हुए। अच्छा मैंने एक शादी में भूल गए तुम्हें तो तुमने कहा कि तुम बुलाओ पाए जाए और तुमने एक शादी कर लिया 2 4 5 10 इनको शादी में सुदामा की याद नहीं आई। भगवान ने कहा बेटे किसी शादी में तारीख पक्की हुई हो तो मैं बुलावा भेजू किसी को, दुल्हन आ गई बाद में विवाह हुआ इसको किसको बुलावा भेजता। भगवान के जितने विवाह हुए जहां से गए लेकर चले आए तारीख में निश्चित हुई पहले। एक भगवान ने रामावतार में ऐसा किया है कि सेहरा बांध करके मुकुट बांध करके विवाह किया, बाकी किसी अवतार में नहीं। अच्छा तो कितने हैं? तब तक 8 पटरानियां आ गई। प्रणाम करो ब्राह्मण देवता है। अब 8 ने प्रणाम किया। सुदामा जी महाराज चिरंजीवी हो पुत्रवती हो, तुम्हारा सुहाग अचल रहे, तमाम आशीर्वाद। भगवान कृष्ण ने कहा जाकर बता दो सब प्रणाम करो। 8 चली गई बताने के लिए। सुदामा ने पूछा कन्हैया सब तेरी है? भैया क्या बताऊं, अभी बाद में बात कर लेना इस पर कौन किसकी है। मेरा तो कुछ ना है, मैं इनको हूं इतना जानू। अच्छा तब तक ले के आ गई। बाबा आशीर्वाद देते हो, हम तो हाथ पा करके चिरंजीवी हो हाथ थक गया। कन्हैया ये सब किसकी है? पूरे द्वारिकावासी को बुला लिए हो क्या? कन्हैया ने कहा ये सब आपकी भाभियां हैं, बहुएं हैं, मेरी धर्मपत्नियां। बोले अच्छा लगता है 500 शादी किया है लेन देखकर, अभी गिन लेना। अब केवल हाथ हिलाने लगे, हाथ थक गया। आओ कन्हैया बता कितना हुआ? बोले अभी तो केवल 999 पूरी हुई है, 1000 भी नहीं पूरी हुई। अच्छा कन्हैया कितना है? बाबा सच्ची बताऊं 16,108। और सुदामा ने माथा पीटना चालू। कन्हैया ऐसो कि मैं सबको तो आशीर्वाद देते देते मैं चल बसूंगा कि 1.5 पंजर का बाबा क्या आशीर्वाद देगा, सबके शक्ति तुम ही आशीर्वाद ले लो। कन्हैया ने कहा अच्छी बात। सबके शक्ति भगवान को आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी हो, विजयी हो, यशस्वी हो, तुम्हारा नाम यश कीर्ति हो। प्रणाम किया। कुछ दिन रहे, सुदामा जी महाराज चलने को तैयार होते हैं। सुदामा जी महाराज को भगवान ने कुछ दिया नहीं, तो सुदामा जी तैयार हुए, सोचे अभी कुछ देंगे पॉकेट में बांध करके मेरे घर वालों के लिए। अच्छा मैं चलूं? चलो राम राम। चलता हूँ प्रभु चल। अरे हाँ एक बात याद आ गई, ये जो वस्त्र पहने इसको निकाल दो, अपना पहन लो। सुदामा ने सोचा राम राम जो वस्त्र तक निकलवा ले रहा क्या देगा खा। सुदामा को फटाफट वस्त्र ने बुला लिया, रथ पर बैठाना चाहते थे। तब तक एक देवी जी पुकारते हुए आई, कन्हैया एक प्रार्थना है, इस ब्राह्मण को रथ पर मत भेजना, पैदल भेजना, पैदल भेजना। सुखदेव से राजा परीक्षित पूछ पड़े महाराज ये कौन? बोले धरती देवी दौड़ती हुई आई। सोचा कम से कम आते बार तो इनके चरण का स्पर्श हुआ, जाते जाते अपना स्पर्श हो जाए। ऐसे बीतराग संत न जाने कब आएंगे कोई पता नहीं। भगवान ने दारू से कहा ठहरो, रख ले जाओ, पैदल जाएंगे। कन्हैया हाँ चल। सुदामा को भेज दे भगवान। सोचा सुदामा मैंने जो देना था मैंने दे दिया, और तुम्हारी चाह नहीं थी तुमको नहीं दिया, भाभी की चाह थी भाभी को दे दिया। भगवान कहते हैं जैसे माँ से बेटा रोता है मांगता है तब माँ दूध देती है खिलाती है, भक्त उसी तरह मांगू मुझसे कम हो दो। सुदामा अपने मन में विचार करते हुए जाते हैं कि आयु को बहुत मन में आस लेकर के, लेकिन सब आस भरी की भरी रह गई। अब मैं जाऊंगा तो मैं क्या संदेशा दूंगा
क्या बतलाऊंगा। जब मेरी सुशीला दौड़ पड़ेगी कि महाराज यहाँ से क्या लेकर के आए हो, तो मैं क्या बता दूंगी। अनेक प्रकार के सुदामा जी महाराज सोचते विचारते भगवान को याद करते करते सुदामा जी महाराज पहुंच जाते हैं। और देखा जहां आज पहले सुदामा की थी, वहां पर एक आज बहुत आलीशान नगरी बस चुकी है। सुदामा ने सोचा लगता है मैं मार्ग भूल गया, लेकिन रास्ता यही गया था तो यही आया। लगता है हमारी झोपड़िया कोई उखाड़ के राजा नहीं बसा दिया। हम लोग चारों तरफ घूमने लगे, तब तक दासदासियों ने देखा एक ब्राह्मण देवता घूम रहे हैं। जाकर के तुरंत सुशीला जी से बतलाया, महारानी अरे कोई ब्राह्मण देवता अपनों महल के किनारे चक्कर मार रहे हुए। समझ गए। आरती सजा करके सुशीला जी आती है और सजा करके सुदामा जी महाराज ने सोचा कोई महारानी होगी, राजा के लिए आ रही है। लेकिन जब देखा धीरे धीरे मेरे तरफ बढ़ रही है, चौंक गए। सुशीला ने आरती किया। सुशीला से सुदामा ने पूछा, देखिए जी आप कौन हैं? महाराज मुझको पहचानो है? अरे मैं वही सुशीला। फिर ये महाराज द्वारकानाथ की कृपा से हुआ है। अब तो भगवान की अनुग्रह को समझ करके सुदामा फूट फूट कर रोने लगे। सुदामा भगवान की कृपा को याद करते हैं, भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने कहा, सुदामा मेरे भक्त जो जैसे चाहते हैं वैसा मैं देता हूं। सुदामा ने कहा, भगवान एक ही मांग है कि आपकी भक्ति इस हृदय से कभी जाए ना, ऐसी कृपा करो। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने अनंत चरित्र के अनंत